कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आ गई हूं लेके आपके रिव्यूज। जी हाँ, अनुपमा और ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल्स पे तो सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं पहला रिव्यू। नमस्ते अंजू जी, नमन जी। ये अनुपमा के लिए पहली बात, मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत रोना आया कि इस तरह ऐसा हुआ। जिस तरह प्रेम के साथ वो होना नहीं चाहिए था, किसी के बच्चे के साथ ये नहीं होना चाहिए था। बचपन खुशी के दिन होना चाहिए, हंसते खेलते होते हैं। हाँ, ऊपर नीचे होते हैं जिंदगी में, बट कुछ तो होता है ना बचपन, पर इस तरह नहीं। और पर जो कुछ मैं आई डोंट ब्लेम, मैं ब्लेम नहीं करूंगी प्रेम को। और जिस तरह से हुआ था और बोला वो नहीं होना चाहिए था। और मैं समझती हूँ क्या थी, आई हैव अ फीलिंग ये गलत हुआ है। जिस तरह देखते हैं वो प्रोफेशनल जैसे दिखते हैं। मुझे इसमें प्रेम के पिता पर ज्यादा गलती दिखता है मुझे। ख्याति में इसमें गलती नहीं थी। इसने इतनी गलती कि प्रेम की माँ गायत्री जी गुजर जाने के बाद तुरंत शादी कर ली, वो गलत है। कुछ कुछ दिन तो इंतजार करते, ये ठीक नहीं है। जैसे समहाउ आई फेल्ट एक मिनट के लिए अनुपमा और वनराज और काव्या के जैसे दिख रहे थे मुझे। और मुझे कहीं बेनिफिट और आउट मैं देना चाहती थी, क्योंकि पूरी बात पता है, थोड़ा हंस था। पर वो क्योंकि वो पता नहीं, ये इसके मुझे ये सिर्फ दुख हुआ कि ये ख्याति इतना गलत नहीं हो रही दिख रही है जितना पराग दिख रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ इट, ये लोग अनुपमा बिना कुछ कहे, बिना कुछ, उन्हें कभी भी उसने भड़काया नहीं दिया था। उसने ख्याति को बहुत इज्जत से पेश आई थी, कभी भी एक ऊंच नीच का शब्द भी उसने बताया नहीं। उसने कभी भी हमेशा तमीज से पेश आओ, इज्जत दो। तभी हमेशा वो कहते रही प्रेम को, ना ही किसी को भड़काया, ना उसने छीना है, या किसी से अपने माँ बाप को छीना है, या और बेटे और पिता से छीना है। उसने कभी भी ऐसा नहीं किया था। खुद के साथ भी उसने ऐसा नहीं किया था। भले मिस्टर शाह ने अनुपमा के साथ बहुत ज्यादा गलत किया था, अनगिनत गलत चीजें किए थे अनुपमा के साथ। पर अनुपमा ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया था, ना करेगी और आगे करेगी। कभी भी किया नहीं। बिना माँ बेटा बस, तुरंत। बल्कि राही उस प्रेम को समझा रही थी। वो मोटी बात तेरे पर प्रिया की वजह से वो अपने बेटे को पोते को घर में रहने के लिए वो ऐसे किया था। उसने मतलब जायदाद जमीन या पैसा के लिए नहीं वो उसने किया था। एक पोते के में और कुटुंब को एकजुट को रखने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। वो तरीका गलत था, बिल्कुल गलत था। फिर भी वो अकेले रहने वाले हैं, बट बिना कुछ सोचे समझे, बिना पूरी बात पता है उनके पता नहीं है, और बस इल्जाम लगा दिया अनुपमा और राही पर। कभी कभी सोचती हूँ दे डोंट डिजर्व प्रेम एट ऑल। इस हीरे को उनको परख ही नहीं है। अगर वाकई हीरे को परख है तो बोलते बिकाते, क्या हुआ, ऐसे किसने कहा क्या, ऐसे पूछते। फौरन हम अनुपमा से बात करते या पूछते, सीधे तरीके से बात करते, बिना कुछ जाने बस सीधा इल्जाम लगा दिया अनुपमा और राही पर। और एक हर बार अंश काम के लिए आया था, उसने सीधे सीधे दिल की बात जो है, मैं प्रोफेशनल के हिसाब से आई हूँ, मैं आप बोलते नहीं फिर भी मैं प्रेम को नहीं लाते इस बीच में। उसने सीधे सीधे बात है, मैं बहुत फक्र महसूस होती हूँ। अंश अनुपमा का पोता है तो ऐसा ही रहेगा ना। और तीसरी बात, जो उन्होंने दिखाई दिया था वो जैसे वो पैर धुलना जैसे परंपरा, उसके पिता ने तो हंसमुख
इतने बुजुर्ग इंसान को प्रेम को पैर को धोने के लिए कह रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं ये लोग? परंपरा होना चाहिए तो कि हम गलत चीजें नहीं पढ़े, उसके सो दैट वो ऐसे सही तरीके सही दिशा में जाए, इसलिए वो करते हैं। पर इसके मतलब इंसान से बढ़कर नहीं होता। अनुपमा कभी भी और अनुज कभी भी किसी को पैर पर धोने के लिए नहीं एंकरेज किया था। हाँ, पानी डाल सकते हैं बिना पैर छुए, ये हो सकता है। आगे देखते हैं क्या है। बिल्कुल सही रिव्यू आपका सुचि जी। आपने प्रेम के बचपन के बारे में बहुत अच्छी बातें कही है कि कुछ भी हुआ हो, किसी बच्चे का बचपन खराब नहीं होना चाहिए। तो छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, मगर इतनी बड़ी घटना कैसे भी हो, कुछ भी हो, मगर प्रेम के अंदर उस घटना का बहुत बड़ा असर है। तो बिल्कुल सही। और हीरे की पहचान नहीं है इनको ठारी, इसको प्रेम वाकई में हीरा है। तो बढ़िया रिव्यू सुचि जी आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड दिखा अच्छा था। ये एक बार अगर जब भरोसा टूट जाता है तो वो फिर दोबारा जुड़ना बहुत मुश्किल होता है। आज मोटी बा ने प्रेम का भरोसा तोड़ दिया और आज प्रेम को ये सब कुछ पता चल गया कि जो है मोटी बा वो नाटक कर रही थी, जिससे कि प्रेम घर पर रह सके। अरे उसको सीधे-सीधे कह देती, हक से कहती कि प्रेम तुम यहाँ रहो, तो क्या वो मना करता? अगर ये सारे मोटी बा को ये सब प्रपंच करने की ज़रूरत ही नहीं थी। करने की मतलब सॉरी प्रपंच करने की क्या ज़रूरत थी? और अपना ये जब उसने सब कुछ सुन लिया है और आज जिस तरह से वो टूट कर बिखर गया है, वो उसको अपने आप को समेटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ये इधर अंश जो है उससे उनके घर मिलने आया है। और अंश उनके घर मिलने आया है और ये वो समझते हैं कि शायद वैसे ही मतलब रिश्ते, तो वो बताता है कि उससे गौतम से बात हुई है और वो भी ये भी बताता है कि जब उसको ये भी नहीं पता था कि प्रेम कोठारी इसका बेटा है, आपका बेटा है, तब से हमारी जो है बात चल रही है। और वो अपना सब बड़ा कहता है कि हम अपनी पर्सनल और ये प्रोफेशनल अपना सब कुछ अलग-अलग रखना पसंद करते हैं। भई सही बात है, रिश्तेदारी अलग चीज़ है और नौकरी और काम अलग चीज़ है। बिल्कुल सही कहा। और इधर ये जब ये मोटी बाप अपने मन में कह रही है कि हम और कोई रिश्ता नहीं चाहते, जो है अभी इस शाह से एक लाही और उसकी शादी तो हो रही है, पर हम और कोई, लेकिन इधर अंश को बैठते दिखाया, उधर प्रार्थना को। तो ये तो तय बात है कि प्रार्थना और अंश का रिश्ता जुड़ेगा ही जुड़ेगा। ये मोटी बात लाख कोशिशें कर ले, लेकिन प्रार्थना और अंश का रिश्ता तो अब जुड़ के रहेगा। अभी तो ये गौतम का सच सामने आएगा ही आएगा। और ये प्रेम ने जो है अपना सारा पास्ट राही को बताया है। आज हमने उसको उसका दर्द हमने महसूस तो किया कि किसी भी बच्चे के लिए अपनी माँ की मौत को देखना इतना आसान नहीं होता है। आज जब प्रेम ने ये कहा राही से कि कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो कभी गुजरते नहीं, ठहर जाते हैं। उस वक़्त मुझे तो अनुपमा की याद आई, क्योंकि यही बात उसने मुक्कू से कही थी। जब उसने अपना और वनराज के बारे में सब कुछ बताया था। और बिल्कुल और ये जो है अब मतलब प्रेम का गुस्सा होना काफ़ी हद तक जायज़ भी है। क्योंकि अब जिस तरह से अब हो सकता है कि उसकी कोई गलतफ़हमी हो प्रेम की, क्योंकि अभी उस वक़्त था तो वो छोटा ही, अपनी बुद्धि के अनुसार उसने
कुछ जो भी समझा, लेकिन हो सकता है मैं भी सही भी हो, मैं भी गलत भी हो सकता है, दोनों ही बातें हैं। लेकिन आज जिस तरह से प्रेम ने राही से अपना दर्द बांटा है, वो देख के थोड़ा बुरा लगा। और ये उसको ये पराग कोठारी कह रहा है कि अब कुछ ऐसा ना हो जाए कि प्रेम जो है ये घर छोड़ के वापस से चला जाए। मानता हूँ कि मैं थोड़ा जो भी उसने अपने लिए बोला, लेकिन मैं कोई बाप नहीं चाहेगा कि उसका बेटा घर छोड़ के वापस जाए। और उधर है उसने गौतम ने बता दिया है कि प्रेम अपने लिए अलग घर ढूंढ रहा है। और उसने अभी प्रेम ने जो है राही को अपनी कसम दे रखी है कि इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। और प्रीकेप हमको ये दिखाया गया कि इनके घर कोई रस्म करने गए हैं अनुपमा और ये। और पता नहीं क्यों सबके उन्होंने उसने फ़ोन रखवा लिए हैं। और उधर शायद बादशाह या कोई वो फ़ोन उसको वो कर रखा है वीडियो कॉल। और वो कहते हैं कि लड़की का बाप जो है इसका वो करेंगे, इसके पैर छुएंगे, पैर धोएगा जो भी है। तो वो कहते हैं अब लड़की का बाप तो है नहीं, तो वो इसके लिए हंसमुख वो करेंगे इसकी। और इधर जब अनुपमा ने ये बोला है कि ये एक रस्म मैं कर देती हूँ, अभी वो तो है नहीं, अनुष तो है नहीं, ये रस्म मैं कर देती हूँ, लेकिन वो मानती नहीं है। और वो कहती कि नहीं ये काम तो, और इधर राही प्रेम और ये सब करें कि दोनों करें कि हम नहीं, हम ये रस्म ऐसे नहीं करवाएंगे। आज के लिए अभी बस इतना ही। बिल्कुल करेक्ट सुजाता जी। एक बार भरोसा टूट जाए तो दोबारा बहुत मुश्किल से होता है। और मोटी बापे बचपन से भरोसा करता आया है प्रेम, और उन्होंने भरोसा तोड़ा है, ये तो गलत हो गया। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, क्योंकि फिलहाल तो प्रेम का दिल टूटा ही हुआ है मोटी बा को लेके। तो आगे बढ़ते हैं, और आपका रिव्यू अच्छा था, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। जो जी नवीन सर जी और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में अनुपमा नहीं दिखी, आज अनुपमा दिखी नहीं कहीं भी। आज हमने देखा कि कैसे अंश कोठारी मेंशन में आता है, और वो यानी गौतम के बोलाने के बाद यानी वो पराग कोठारी से मिलना चाहता है, जैसे वो प्रेम ने भी देखा उससे बात की। और फिर जैसे उन्होंने कहा कि प्रोफेशन लाइफ और यानी जो निजी लाइफ है, जो रिश्तेदारी है ये, तो उसने भी वही कहा कि मैं यहाँ रिश्तेदार नहीं, मैंने तो उसी समय एप्लीकेशन की थी जब मुझे हमें पता भी नहीं था कि प्रेम आपका बेटा है, इस घर का बेटा है। प्रांश ने कहा। अब यहाँ गौतम इतना जैसे पराग कोठारी को बोल रहा है कि अच्छा एम्प्लॉय की ज़रूरत है, तो ये बात थोड़ी हजम नहीं होने जैसी लगती, क्योंकि इतने बड़े अहमदाबाद में कि अच्छा एम्प्लॉय में उसको अंश ही दिखा। ज़रूर अंश को यहाँ जॉब रखने की वजह, पहले तो उसने कुछ कहा ही नहीं था, कोई ना कोई तो है, ज़रूर ऐसी कोई बात है वो जो, या फिर पराग को खुश करने के लिए, या फिर ऐसा कुछ कि वक्त पड़े तो अंश का इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मुझे गौतम पे 1% भी विश्वास नहीं है। ख्याति आने के बाद, ख्याति और प्रार्थना आते हैं तो उन्होंने प्रेम से बात की, पर बा ने मना कर दिया, मोटी बा ने, कि ये रिश्तेदार नहीं, ये एम्प्लॉय करके आई, ऑफिस के काम से है जो भी। यहाँ उसने कहा कि मैं सिर्फ एक राही के अलावा इस परिवार से कोई और रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती, तो हाईलाइट हुआ था प्रार्थना। तो ज़रूर ऐसा कुछ आगे चल के देखने को मिल सकता है, पर इस्तेमाल होगा। मुझे लगता है कि जैसे पराग कोठारी ने अंश को भी कहा कि प्रेम को इसके बारे में इसमें मत लाना या जो भी है, तो मुझे लगता है इसे तकलीफ देंगे और वो प्रेम को नहीं बताएगा, क्योंकि राही की लाइफ को ख़राब नहीं कर सकता। राही और प्रेम के बीच में कुछ ना हो, उनको गला यानी उनको तकलीफ ना हो, शायद वो नहीं बताएगा, शुरू में तकलीफ सहन करेगा, ऐसा मुझे लगता है अंश का। दूसरी बात है कि प्रेम चाबी लेने के बहाने आता है, तो वो बादशाह की वजह से वो पता चल जाता है कि मोटी बा दवाई नहीं खा रही है। आज उसे पता चल गया, वो बात भी सुन ली कि मोटी बा ने बीमारी का नाटक किया, जो प्रेम का दिल टूट गया। प्रेम ने अब कि राही को इस घर में नहीं रखना शादी के बाद, और उसने वो राही को बुलाया अपने वो फ्लैट देखने। फिर राही से उसने अपने दिल की बात कही कि कैसे उसकी माँ
की मौत हुई, उसकी माँ ने सुसाइड किया। और उसने जो अभी बताया है कि ख्याति पहले ने उनका अच्छा परिवार था और वो ख्याति जैसे आती थी। तो यहाँ मुझे वनराज और अनुपमा और काव्या, इनकी कहानी नजर आई कि काव्या ऐसी आती थी इनके यहाँ काम से, पर वो अनुपमा 9 साल तक धोखा खाई। यह पराग की माँ ने, प्रेम की माँ ने समझ लिया था। अब उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब यहाँ पे हमने एक बार काका की बात से सुना था कि उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, तेरी माँ ने उस वजह से नहीं मरी। तो क्या वजह हो सकती जो प्रेम को पता नहीं है, ये बात अभी और सचाने का है। पर राही ने उसको समझाने की कोशिश की, तो इसके बाद समझी। अब ये गौतम के जो चमचे हैं, उन लोगों ने जासूस जो है उन्होंने बता दिया कि प्रेम ने घर देखा है। और इधर प्रेम राही को कसम देता है कि किसी को मत बताऊंगी जब तक शादी नहीं होती उसके बाद। और इस घर में अनुपमा तो मैं और तुम, हम तीनों ही रहेंगे। तो मुझे भी आश्चर्य लगा कि अनुपमा यहाँ कैसे आएगी रहने। यहाँ बा को लगता है कि राही, बा ने प्रेम और बा को लगता है कि राही की वजह से प्रेम ऐसा डिसीजन ले रहा है, तो उसने तो हमसे वादा किया था और हम ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने ये भी कहा। अब यहाँ पराग कोठारी को उसने तो मान लिया कि राही की वजह से, पर राही की वजह से नहीं, इनके झूठ की वजह से। तो क्या प्रेम बता पाएगा, या फिर राही को पता चलेगा तो क्या राही ने कसम दी है तो राही बता पाएगी। तो यहाँ कहीं ना कहीं राही और प्रेम के बीच में कुछ ना कुछ खटास आ सकता है, या फिर राही को गलत समझा जा सकता है क्योंकि राही को कसम दी है, तो ये वजह भी हो सकती है कुछ ना कुछ ऐसी। अब यहाँ पे जो रिकैप में दिखा रहे हैं, तो पैर धोने की रस्म वही सब वीडियो कॉल पे। तो यहाँ पे वही अनुज और अनुपमा की शादी आ जाती है कि उससे भी ऐसे घर पे रहती है वो, और यहाँ सब लोग आते हैं तो वीडियो कॉल पे वो एक दूसरे से बात करते हैं, जो भी ऐसा। तो यहाँ वही अनुज और अनुपमा की रस्म, वो कहते हैं शगुन देने वाले रस्म याद आ गई। वहाँ उन दोनों ने डांस भी किया था, यहाँ डांस नहीं करने वाले मुझे नहीं लगता। पर यहाँ जो मोटी बा ने पैर धोने वाली बात कही बापूजी क्या, तो अनुपमा ने कहा मैं दूंगी। तो अब वो देखते क्या है, हंगामा तो है बहुत। माही का कहाँ तक क्या चलता है, माही का भी लग रहा है मुझे कुछ ना कुछ वो यहाँ आने के लिए राजा से रिश्ता जोड़ सकती है, कुछ भी कर सकती है भाई माही। देखते आगे क्या होता है। पर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही कहा वर्षा तुमने अंश के बारे में कि अंश शुरू में बहुत ही तकलीफें सह सकता है, प्रेम और राही के लिए चुप रह सकता है, क्योंकि यही अंश का स्वभाव है। पहले भी वो सहता रहा था परिवार के लिए, चाहे गलती अपनी ही थी, मगर अभी भी वो सहेगा क्योंकि वो नहीं चाहेगा प्रेम और राही के रिश्ते में कुछ फर्क पड़े, और यही होगा उसका इम्तिहान। बढ़िया रिव्यू वर्षा, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। मैम गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है अंश कोठारी मेंशन आता है पराग से मिलने के लिए, जहाँ आज गौतम बहुत ही काम एंड कंपोज और एक अच्छी बिजनेसमैन के तरह जिस तरह से उसने बिहेव किया अंश के साथ, जैसे बहुत ही डिसेंटली बिहेव किया, पर असल में वो इतना घटिया इंसान है जहाँ उसकी सोच इतनी गिरी हुई सोच है। उसने बहुत कुछ प्लान करके रखा है कि अंश को प्रोफेशनल में ही, ऑफिस में ही इतना तंग करेगा जहाँ अंश कुछ कह भी नहीं पाएगा और चुप भी नहीं रह पाएगा, मन ही मन बहुत ही सफ़र करेगा। क्योंकि राही का ससुराल जो है, जिसके वजह से वो खुल के किसी से जो कुछ भी गौतम उसे टॉर्चर देगा ऑफिस में, वो कुछ खुल के किसी को भी बता नहीं पाएगा। यहाँ प्रेम को पता चलता है कि मोटी बा ने झूठी मोटी बीमारी का नाटक किया था, जहाँ पराग का भी कहना होता है कि वो गलत है। यहाँ पराग भी बहुत मिस कर रहा है अपने बेटे को। उसको इस बात की फ़िक्र है कि फिर से अगर प्रेम घर छोड़ के चले जाएगा तो वो कभी भी लौट के नहीं आएगा। यहाँ प्रेम को बहुत बड़ा झटका लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि मोटी बा ने उसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए इस तरह धोखा दिया है। तो वो शादी के बाद राही को लेकर दूसरे घर में रहने के लिए फ़्लैट ढूंढ लेता है,
जहाँ ये बात गौतम को भी पता चल जाती है बाद में पराग और मोटीबा को, जहाँ मोटीबा एज यूजुअली। सिक्के का एक पहलू तो हम लोग ने सुन लिया है प्रेम का, जो उसकी माँ के द्वारा ही उसने देखा गया होगा, पर दूसरा पहलू अभी सुनना बाकी है, जहाँ पराग पूरी तरह से यहाँ गलत नहीं हो सकता है और ख्याति भी, क्योंकि ये बात जब भी पता चलेगी प्रेम को तभी भी वो अपनी पापा के द्वारा जो भी नाराज़गी है वो उसे खुद ब खुद कम कर देगा। यहाँ मोटीबा के इस प्रकार धोखे की वजह से जहाँ प्रेम भी अलग रहना चाहता है जो अनुपमा और राही के साथ, यहाँ प्रेम का भी वही सोच है जो माही का है। जिस तरह से माही भी कह रही थी कि मैं प्रेम और अनुडी आप अलग रहेंगे, वैसे ही प्रेम का भी सोच है। यहाँ एक दूसरे का मिलता जुलता है माही और प्रेम का सोच, पर यहाँ राही अभी जिस तरह से अच्छी हो गई है उसे भरा पूरा परिवार चाहिए, और अभी वो उलझन में आ गई है कि वो करे तो क्या करे। आखिर प्रेम ने अपनी कसम देके किसी को ना बताने के लिए कह डाला है। यही उलझन आगे जाके दूरियां लेके आएगी, जहाँ राही उलझती ही रहेगी इन दोनों के बीच, जहाँ प्रेम को भी वो छोड़ नहीं पाएगी उसके प्यार की वजह से, और यहाँ मोटीबा भी एक के बाद एक मांग करती रहेगी, जहाँ इमोशनली ब्लैकमेल होती ही रहेगी राही। यहाँ माही अपना खेल खेलेगी जब तक उसे ये यकीन न हो जाए कि प्रेम उसका हो ही नहीं पाएगा, तब तक वो लगातार कोशिश करते ही रहेगी। और उसके बाद भी जब मोटीबा को पता चलेगा कि राही के आने के बाद इनके घर में क्या क्या बदलाव आ गए हैं, जिसके वजह से मोटीबा खुद माही को अपनी दूसरी पोता बहू बना के लेके आएगी राही को टक्कर देने के लिए। ये ऐसा हो सकता है। और माही मुझे लगता है कि अगर जिस तरह से उस दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ अनुपमा के मोबाइल पे इन दोनों का बीच में दरार आ जाते हैं फ़ोटो पे, और जिस तरह से प्रीकैप में दिखाया जाता है कि एक रस्म के लिए जहाँ बापूजी को कहा जाता है कि प्रेम के पाँव को धोने के लिए, जहाँ अनुपमा कहती है कि मैं करूँगी वो रस्म, जहाँ राही के पिता के गैर मौजूदगी में। यहाँ मोटीबा को अच्छी तरह पता था कि राही एक अनाथ है और फ़िलहाल अभी उसके पिता उनके पास नहीं है, फिर भी ऐसे ही हर रस्म में कुछ ना कुछ क्रिएट करेगी मोटीबा, और ड्रामा तो फुल होगा शादी होने तक भी। शादी तो ज़रूर होगी आखिर में, जहाँ बहुत कुछ ड्रामा देखना पड़ेगा यहाँ मोटीबा के द्वारा और माही के द्वारा भी, जहाँ माही का भी ड्रामा हो सकता है। और जिस तरह से मोबाइल में दिखाया जाता है कि राही और अनुपमा के द्वारा फिर से दूरियां आएंगी, अगर वो सच है तो शायद शादी से पहले ही आ सकती है। जहाँ माही राही का दिखाया जाता है कि प्रोमो की उसे लास्ट डेट है सबमिट करने का फॉर्म, उसी दिन उसकी शादी है, जहाँ फॉर्म सबमिट करने के लिए वो शायद निकल जाएगी और वक्त पे ना आते हुए मजबूरन अनुपमा राही को बैठा देगी, जहाँ कोठारी भी फोर्स करेंगे कि ऑलरेडी माही की तो सगाई भी हो चुकी है, और यहाँ बा भी बहुत ही अनुपमा को सुनाएगी, जिसकी वजह से अनुपमा को ये कदम उठाना पड़ेगा, जिसके वजह से राही फिर से अनुपमा से नाराज़ हो सकती है
ये सोचते हुए कि मम्मी ने मेरा विश्वास नहीं किया और मेरा इंतज़ार नहीं किया। ऐसा हो सकता है अगर दरार होना है तो, नहीं तो जिस तरह से अनुपमा का डर है वैसे ही होगा कि राही को भी वही सब कुछ भुगतना पड़ेगा जो अनुपमा ने भुगता है, या माँ ही इन सब को, हर किसी को एक एक घाट की पानी पिलाएगी जहाँ ऑलरेडी उसने बहुत घाट के पानी पिया है। आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा राधिका, ऐसा हो सकता है क्योंकि इसके चांसेस है जो आपने कहा है कि माही को वो बराबर उसकी टक्कर में पोता बहू बना के लेके आ सकती है मोटिबा, क्योंकि इतनी हद तक ये नफरत बढ़ जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली राही का गुणगान तो प्रेम करेगा ही और ये मोटिबा को बर्दाश्त नहीं होगा। राही को काटने के लिए माही को वो ला सकती है। बिल्कुल करेक्ट आपके जो है अजम्पशन है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा, सच में मोटिबा इतनी जो सान पट्टी कर रही है ना, आपके ऊपर ही भारी पड़ने वाला है, क्योंकि आपके पोते ने आपकी और आपके बेटे की सारी बातें सुन ली है। तो अब आपका ये जो भांडा है वो फूट चुका है, तो अब वो घर ढूंढ रहा है। तो आप इल्जाम किस पे लगा रही है? राही और अनुपमा पे। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि आपका पोता और पराग तुम्हारा बेटा क्यों घर ढूंढ रहा है? कुछ तो शक करते कि ऐसे क्या हुआ जो वो घर ढूंढ रहा है। अब आपकी बीमारी पर से पर्दा उठ चुका है। उसे बादशाह की भी सारी बातें याद आई कि जो बादशाह ने कहा था कि आपको दिख रही है उतनी बीमार नहीं है, वो नाटक कर रही है, और उसका सबूत आपके पोते के हाथ में है। और जो वसुंधरा को ये सोचना चाहिए कि मेरा पोता घर क्यों ढूंढ रहा है, ऐसी क्या बात हो गई। आज जब अंश भी मिलने आया तब उसने सही कहा, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो मैं चला जाता हूँ, क्योंकि मैं राही और प्रेम की ज़िंदगी में और कोई भी मुसीबत लाना नहीं चाहता। मैं प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखता हूँ। वो जाने लगता है तब गौतम बोलता है, ये गौतम के दिमाग में ना कुछ खिचड़ी पक रही है। लेकिन गौतम बेटा सावधान, खिचड़ी पका रहे हो, कहीं खिचड़ी पकाने के चक्कर में तुम्हारी खिचड़ी ना बन जाए। गौतम को लगेगा कि मैं जाल बुन रहा हूँ अंश को फंसाने के लिए, लेकिन अंश उसमें फंस जाएगा। लेकिन ये नहीं जानता कि अंश उसके जाल से प्रार्थना को बचाएगा। प्रीकेप का भी दिखाया, जिसमें वो कहते हैं कि ये रस्म पिता को करनी होती है, तो ठीक है, उसके बजाय हंसमुख जी करेंगे। तब राही और प्रेम दोनों ही मना करते हैं। लेकिन ये राधा भी बहुत स्मार्ट है, चुपचाप वीडियो कॉल किया हुआ है राही को दिखाने के लिए। लेकिन वाह, आप ना अभी तक अनुपमा को जानती नहीं है, ये अनुपमा है और इसके अंदर बहुत सी सहनशीलता है, इसलिए वो चुप है। लेकिन जिस दिन अगर उसने आपको और आपके बेटे को ये बता दिया कि आपकी पुत्री और आपकी बेटी आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी, तब आप क्या जवाब दोगे? और आपका क्या घमंड रहेगा कि आपके खुद के घर में, आपके घर के अंदर, आप ही के नाक के नीचे आप ही की बेटी और आपकी पोती दोनों ही परेशान है, टॉर्चर हो रही है, लेकिन घर के लोगों को ही नहीं पता, ना बाप को पता है और ना ही दादी को पता है। तब इस माँ बेटी के पास क्या जवाब होगा अनुपमा को देने के लिए, जो इतना कर रहा है कि हमारी बेटी बहुत खुश है, जबकि वो अपनी शादी में खुशी नहीं है। और आज जो प्रेम ने अपनी माँ के बारे में जो कहानी बताई, ये उसकी तरफ की कहानी है। लेकिन जब तुम्हें पता था कि तुम्हारी बहन की शादी ऐसे आदमी के साथ हो रही है जिसे वो पसंद नहीं करती, और एक ही लड़का देखने आया और शादी तय कर दी, तो फिर तुम उस घर में क्यों नहीं रुके? और ये स्टोरी वैसे ही चल रही है जैसे वनराज की सेक्रेटरी काव्या थी और वनराज और काव्या का अफेयर हो गया। वैसे यहाँ पे
पराग को भी ख्याति से प्यार हो गया, लेकिन कुछ कहानी अलग तो होगी कि उसकी माँ शक कर रही थी। क्या कर रही थी? ये तो एक तरफा कहानी। क्या ये बात तो सच है कि उन्होंने अपने हाथ की नस काट के सुसाइड की, इसलिए प्रेम नफरत करता है। और उसके बाद शायद पराग ने भी शायद जल्दी शादी कर ली, इसकी वजह से उसका गुस्सा और बढ़ गया, क्योंकि उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, झगड़े सब सुना है। तो उसने जो आंखों देखा है वही बताया है। हकीकत क्या है वो कोई नहीं जानता, क्योंकि बाद में वो बोर्डिंग स्कूल चला गया और वहीं पढ़ाई की, बाहर का बाहर ही रहा, घर में आया ही नहीं वो। लेकिन जब बहन की हालत पता थी तो तुम्हें घर आना चाहिए था, कम से कम अपनी बहन को प्रोटेक्ट तो करते। आज भी जब बहन मना कर रही हो तुम मान रहे हो, जबकि तुम्हें तो सीना ठोक के बोलना चाहिए कि आपने कैसे आदमी के साथ मेरी बहन की शादी की है, जो आप इतना गर्व कर रहे हो कि आपका दामाद बहुत अच्छा है, जो मेरी बहन को टॉर्चर करता है, जो खुद अपनी जान देने के लिए गई थी। तब तुम एक भाई का फर्ज निभाते, और यहाँ पे तुम सब कुछ कर रहे हो, लेकिन इल्जाम राही और अनुपमा पे आ रहा है कि उसकी मुट्ठी में। अनुपमा को किसी को मुट्ठी में रखने की जरूरत ही नहीं है वसुंधरा जी। वो सीधी सादी प्योर लेडी है, उसे ये तुम आप लोगों की तरह छल कपट ये सब नहीं आता। वो अपने कान्हा जी पे अटूट विश्वास करती है, और जो कान्हा जी के भक्त होते हैं ना, उनके साथ कान्हा जी कभी कुछ नहीं कर सकते, गलत कर नहीं कर सकते। और आप ये जो खेल रच रही है कि उस परिवार से किसी का भी रिश्ता नहीं जुड़ना चाहिए, तो आप ही के घर में सह परिवार का रिश्ता जुड़ने वाला है। अंश भी आएगा और माही या तो ईशानी, दोनों में से एक आएंगे। लेकिन सह परिवार से अब रिश्ता जुड़ा है, वो जुड़ेगा ही, आप चाहे कितना भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो कान्हा जी की लीला है। और वो जो खेल रचता है ना, वो कोई नहीं समझ सकता, लेकिन हमारी अनुपमा बहुत अच्छे से जानती है कि जो हो रहा है वो होने दो, मैं सब कुछ कान्हा जी पे छोड़ देती हूँ, तो मेरे साथ तो उसके साथ तो कभी बुरा नहीं होगा। और ख्याति बहुत अच्छी है, आज कितने प्यार से अंश से बात की, लेकिन वहां पे भी वसुंधरा जी का गुरूर तो देखो, ये नौकरी मांगने आया था, मेहमान बनकर नहीं। अरे कोई दुश्मन भी अपने घर आए तो उसे मेहमान की तरह पानी का ग्लास देते हैं, उसका हालचाल पूछते हैं, लेकिन आप में तो इतना गुरूर है, ये गुरूर आपका पोता ही तोड़ेगा। अभी आपने और जो नाटक किया है ना बीमारी का, वो उसे पता चल गया, अभी तक आपको नहीं पता कि आपका बेटा घर क्यों ढूंढ रहा है, पोता, लेकिन वो भी सामने आएगा। शादी तक ही आपका पोता आपके घर में है, बाद में वो अलग ही रहेगा। और बिल्कुल सही कहा अनुपमा तुमने कि ये रस्म तुम ही करोगी अनुज की तरफ से, उस क्योंकि राही की माँ भी तुम हो और पिता भी तुम है, और ये अधिकार तुम्हें ही मिलना चाहिए। और प्रेम भी अनुपमा से अपने पैर नहीं धुलवाएगा। देखते आगे क्या दिखाते। आज के लिए इतना ही। बाय गाइस, संजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, गुड नाइट। बिल्कुल सही कहा ख्याति जी आपने कि वसुंधरा को एक बार तो सोचना चाहिए था कि कहीं कोई और वजह तो नहीं है प्रेम के घर अलग लेने की। सिर्फ प्रेम के लिए अनुपमा और राही को दोषी मानती चली जाएगी तो किस अंधेरे कुएं में जाएगी वसुंधरा। बिल्कुल सही कहा आपने, उसको वजह टटोलनी चाहिए थी, ना कि सीधा नतीजे पे पहुंचने के। बढ़िया रिव्यू ख्याति जी, थैंक यू सो मच। ये थे अनुपमा के रिव्यू। सुनते हैं अब ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था। ये विद्या को अपना पुराना याद आ रहा है, अभीरा की वजह से उसको जेल हुई थी, और वो उसके उसके उसको चुनरी पिनअप करते समय उसके सिर में उसने शायद पिन चुभा दिया है। विद्या जैसी औरत तो फिर भगवान किसी को ना बनाए, और ऐसी माँ और ऐसी सास किसी को ना दे। और वो जब उसने कहा कि चुन्नी पिन हो गई है, तो लेकिन जिस वक्त वो इस तरह से वो कर रही थी तो मीनू चाची को नहीं अच्छा लग रहा था। कम से कम जो है जब वो कह रही है कि ला मैं कर लेती हूँ, कह रहे नहीं मुझे ही करना पड़ेगा, मैं हूँ, मामी हूँ, तो रस्म तो निभानी पड़ेगी। किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं की थी कि तुम्हें रस्म निभानी है। और ये
ये आरकी का दिमाग को हुआ क्या है जो वो अबीरा की जिंदगी में अनधिकार घुसने की कोशिश कर रहा है। कोई मतलब उसने और वो ये बार बार उसको अरमान को अबीरा का एक्स हस्बैंड क्यों कह रहा है। अभी तो करंट ही है ना, अभी तो दोनों का तलाक हुआ नहीं है। फिर वो किस हक से वो कह रहा है कि जो है आपका वो एक्स हस्बैंड है और ये है। तो फिर आज विद्या ने उसको अरमान को अबीरा के खिलाफ भड़का दिया। जब आर के उससे मिलने आया है और कोई डॉक्यूमेंट पे साइन करने आया है तो और वो कहता है कि मैं पोद्दार हाउस में खाना खाने आया था और ये आपने तो टिफिन नहीं भेजा। अरे अब तो तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ है तो बनाएगी ना खाना। और उसके बाद इनकी मतलब अरमान की माँ की बर्थी का दिखा रहे हैं और वो कहता है कि मेरे पास उनकी सिर्फ यादें हैं और वैसा फील मैंने फिर कभी जो है दोबारा नहीं किया। इसका मतलब ये है कि वो विद्या ने उसे कभी कोई प्यार दिया ही नहीं है। क्योंकि अगर जिस तरह का वो कह रहा है कि मैंने जो फील मुझे बचपन में होता था वो दोबारा कभी नहीं हुआ तो सिर्फ उसने एहसान जताया है। उसने कभी दिल से अरमान को अपना बेटा माना ही नहीं। अगर अपना बेटा मानती तो अभीरा से कभी अलग होने के लिए कहती ही नहीं, क्योंकि उसको पता होता कि अरमान की खुशी अभीरा के साथ है, अलग होने में नहीं है। और ये अब ये इस अभीरा उससे शिवानी से मिलने आई है और उससे आज उसने कहा कि जो मैंने गलती की वो तुम मत करना। लेकिन अभीरा तो ये गलती अभीरा ने नहीं करी है, लेकिन हाँ ये गलती तो अरमान ने की है कि जो मैंने जो है उसको परिवार को अपने बीच आने दिया, अपने और ये आरू और आरू के पापा के बीच आने दिया। और वो बताती है कि मासा ने मेरे को कभी अपनाया ही नहीं। और ये जब शिवानी उससे पूछती है कि मेरा बेटा तेरे को परेशान तो नहीं करता और ये नहीं करता, लेकिन आज अनजाने में ही उसने कह दिया कि हम जो है बहुत परेशान करता है और ये जो भी अभीरा ने अपने मन की बात। तो ये आर के किस अधिकार से अभीरा के आंसू पोंछ रहा है? लगता क्या है? दोस्त होने के नाते तो तुम नहीं कर सकते। दोस्त होते, दोस्त मानते तो उसको टिश्यू देते या हद से हद रुमाल दे देते। लेकिन ये ऐसे वो आंसू पोंछने का हक अभी आरके का नहीं है। और वो से अभीरा से कह रहा है अब जान जाए तो जाए, लेकिन मैं अपनी माँ को कहीं नहीं जाने दूंगा। और ये कावेरी पोद्दार से वो कह रहा है, शायद माधव जी ने बोला है या पता नहीं अरमान ने कुछ बोला है कि पहले जब थी तब तो आपने कुछ उसका करा नहीं, कम से कम अब तो आप बैठ जाइए उसकी बरसी में शाद में शामिल हो जाइए। अब लेकिन कावेरी पोद्दार ये तो कभी किसी को बता ही नहीं सकती कि शिवानी जिंदा है और उसने उसको कहीं छुपा रखा था। और उसकी इस जो है मेंटल हालत की जिम्मेदार भी ये कावेरी पोद्दार ही है। जिस दिन शिवानी को सब कुछ याद आ जाएगा और या देखते हैं कि अब ये क्योंकि अभीरा अब इस बात के पीछे पड़ गई है कि जो है ये क्या अरमान से जुड़ा ऐसा क्या सच है कि जो है ये कावेरी पोद्दार उसको उससे छुपा रही है। और जिस दिन अभीरा के सामने ये सारा सच आ गया और वो ये उसने अरमान को बता दिया कि तुम्हारी माँ जिंदा है। उसके बाद जो है ये इसका कावेरी पोद्दार का और विद्या का जो हाल होगा वो देखने में बड़ा मजा आएगा। और रिकैप वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते अंजू जी, नमन जी। ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए पहले बात मुझे हैरत होती है कि अरमान को इतना बेसब्र क्यों, पूरी बात क्यों नहीं सुन लेता। ये क्या मल्टीपल चॉइसेस है क्या? ये तो नहीं है, ये नहीं है तो ये मुख्य नहीं है, ये सब नहीं है तो मुख्य नहीं है।
मुझे कहने का मन करा, अरे गधेड़ा, तुम्हारा बारे में है, पहले अपनी बारे में, फिर उसके बाद पति पत्नी वो होता है, पर जो खुद के लिए सो स्टैंड नहीं लेता, खुद के बारे में पता नहीं करना तो वो क्या कहना चाहती, इतना भी सब्र नहीं है, तो कितना गुस्सा, इतना अकड़ क्यों, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। और दूसरी बात, जितना अबीरा हिम्मत है, सहन शक्ति है, उसको अरमान को क्या हो गया। और दूसरी बात, विद्या महान बनने की कोशिश कर रही है, ऐसे भी महान बनने की वो हो नहीं सकती। और दूसरी बात, वो इतना दर्द दे रही है, अब वो करना क्यों चाहती है, फिर अकड़ क्यों, दूसरी मामी क्यों, पहली मामी है, आपको सजा देने की क्या हक है, हक ही नहीं बनती आपको। जहां प्यार होता है और अगर वाकई है तो उसमें प्यार देखते हैं, इसलिए आप सजा दे रहे हो, जब दूसरों को सजा दे रहे हो, अब खुद के लिए भी सजा दे रहे हो आप। पर क्या, आप बाहर आ चुकी हैं, अगर आपको पता नहीं है, वो एड़ की चोरी उसने लगा के मिनिस्टर को बात करके कुछ करके ऐसे लिया था, पूरा पौधार को इतना हाई लेवल सब जानते हैं, क्या कर पाए, फिर कुछ नहीं कर पाए। और तीसरी बात, ये आर के ये थोड़ा हद में रहना चाहिए, और अभी ना क्यों चुपचाप सह रही है, उसको भी बताना चाहिए, दोस्त समझती हूँ, लेकिन बिजनेस पार्टनर फिर भी। और विद्या जी को तो हमेशा मौका मिलना चाहिए गलत बोलने के लिए, वो गलत समझने के लिए, ऐसे भी उनका दिमाग है नहीं, और जो कुछ भी था वो भी चला गया है। और अरमान और ये दादी सास, सब कुछ पता होने के बाद भी शिवानी जिंदा है, होने के बाद भी वो जिंदा को जला रहे हैं, वो ये जो कहते हैं ना, जो चावल का बॉल्स वो देते हैं, जब कोई गुजर जाता है वो आप अर्पण करते हैं, वो सब कुछ देखते हुए वो ऐसे ही बैठ रही है, उसके दिल ही है नहीं क्या, इतना गलत कैसे हो सकते हैं इंसान, वो भी वकील साहिबा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, वकील होने के बाद भी सही हो गलत, न्याय अन्याय देखने के बाद भी गलत, अनजाने में होने वो गलत करते, वो बात की बात है, जानबूझकर गलत करना अपने स्वार्थ के लिए, अपने मनवाने के लिए, ये बहुत गलत करे दादी साहब। अभी दादी साहब को उल्टी गिल्टी शुरू हो गई, वैसे भी माधव जी बात नहीं करेंगे, और अगर ऐसे चलता रहा वो सब कुछ खो देगी। मैं तो इतना निश्चय, मुंह उस दिन देखना चाहती हूँ क्या होने वाला है, जब सब कुछ पता चलेगा सबको। और आगे देखते हैं। खुशी की बात है कि सब कुछ ठीक हो रहा है। पर शिवानी की जब मासा, तो मासा उसको डाउट हो गया, पता चल गया कि दादीसा है, पर पूरा कंफर्मेशन होना है ना, तो अबीरा बार बार पूछ रही, थोड़ा डर रही है शिवानी जी। तो देखते हैं आर के और कितना, वो वाकई अच्छा इंसान है, उसको कुछ नसीब नहीं है कि पूरी फैमिली मिले, पर मुझे तो उसको पूरे फैमिली मिलेगा, क्योंकि वो जैसे करण अर्जुन और जैसे अरमान और बड़े भाई होगा और ये छोटा भाई, इतना रिश्ता होने नहीं होने के बाद ही रिश्ता बना दिया, माँ बेटा का रिश्ता बना दिया, तो इतने साल अपने दम पर इंसान को देखभाल कर रहे माँ की तरह, माँ ही बन चुका है। सो इसलिए इसको पूरा कंप्लीट चाहिए परिवार, तो इसलिए अबीरा को मारना, क्योंकि अबीरा मानेगी क्या। और अरमान को अभी उसको खोने का डर हो गया है, कि जब खोने का डर होता है ना, पूरा प्यार आ जाएगा, इसलिए रिवर्स साइकोलॉजी हो रहा है अभी। आगे देखते हैं। थैंक यू सो मच सुची जी, सुजाता जी, आपके इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज को लेकर। बढ़िया है, ये रिश्ता भी आपको पसंद आ रहा है, और अनुपमा तो है ही। तो थैंक यू सो मच आप सबका इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज के लिए। आगे भी अगर किसी और को भी भेजना हो तो नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523, इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा एचएस कम्युनिटी की आवाज का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.